ऐसा हो नहीं सकता कि मन में विचार चले और तुम्हारी आंख की पुतली हिले नहीं। हठ योगियों ने इसी रहस्य को तो समझा और फिर उन्होंने कहा लेट्स डू इट रिवर्स, वी विल स्टिल आवर आईज एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट द माइंड विल स्टिल। हम आंख की पुतली को ठहरा देंगे। आंख की पुतली अगर ठहर गई तो मन भी ठहर जाएगा। योग ने कभी नहीं कहा सीधे मन को पकड़ो। हठ योग ने खास करके प्रक्रियाएं दी हैं, प्रोसेसेस दी हैं, और वो प्रोसेस देने में अगर सबसे बड़ी महारत किसी की है तो वो गुरु गोरखनाथ की है। गोरखनाथ ने इतने प्रयोग किए हैं शरीर के द्वारा कि इस जड़ शरीर से अंतर चेतना को कैसे हम जागृत कर सकते हैं, उसके सैकड़ों उपाय उन्होंने दे दिए। विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव पार्वती से भी कहते हैं, ये सूत्र है उसमें कि नेत्र की पुतली को ठहरा दो और पुतली के ठहरने पर सब ठहर जाएगा। एक सूत्र है उसमें। 108 सूत्र दिए हैं महादेव ने। 108 methodologies to do dharana, to do the deep concentration. अगर आपकी एकाग्रता नहीं सधी तो आपका ध्यान कभी नहीं सध सकेगा। बहुत लोग बोलते हैं हम जी ध्यान कर रहे हैं। यहाँ आश्रम में भी सूची में लिखा जाता है, टाइम टेबल में, दिस इज टाइम ऑफ मेडिटेशन 5 to 6 इन द इवनिंग। लिखना पड़ता है। पर अगर मेरे चुनाव हो तो मेरे शब्द का चुनाव होगा कि हम इस समय बैठ के मन को एकाग्र कर रहे हैं। अब लोगों की एकाग्रता तो सधी नहीं, तो ध्यान कहां से सधेगा? एकाग्रता मतलब वन पॉइंटेडनेस। You put your mind at one point and that point becomes so important that everything else goes into obscurity. Everything else as if doesn't exist. शरीर के बाहर फूल पे, बादल पे, चंद्रमा पे, सूर्य पे, किसी मूर्ति पे, किसी चित्र पे हम अपनी त्राटक को साधें। अब त्राटक में भी सिर्फ आंख की पुतली ठहराने भर की बात नहीं है। अगर उसके साथ राइट वे ऑफ ब्रीदिंग नहीं हो रहा, अगर हमारी श्वास असंयमित है तो हमारा मन चंचल रहेगा। मन की चंचलता को दूर करने के लिए हमारी श्वसन क्रिया को संयमित करना आवश्यक है। इट्स लाइक 1 step, 2 step, 3 step, 4 step। पहली सीढ़ी पे पैर रखे बगैर तुम दूसरी पे नहीं जा सकते हो, दूसरी पे रखे बगैर तीसरी पे नहीं जा सकते हो। तो हमारी श्वसन क्रिया अगर उचित नहीं है, सही नहीं है, तो हमारा किया हुआ प्राणायाम का अभ्यास भी गहरा नहीं हो सकेगा। इट विल बी टू शैलो, इट विल बी टू सुपरफिशियल। श्वास गहरी और श्वास सधी हुई और इस गहरी श्वसन क्रिया के साथ किसी भी प्राणायाम को भले कर रहा हो तो धीरे धीरे with the higher levels of oxygen going inside, the brain wakes up.
और उतना ही तुम्हारा शरीर स्थिरता की ओर चला जाएगा। देखो, जहां भी मन टिक जाता है वहां समय का ध्यान नहीं रहेगा, और अगर समय का ध्यान है तो माने अभी मन उस चीज में टिका नहीं था। तुम सिनेमा देख रहे हो, मजा आ रहा है, कब 3 घंटे लग गए पता भी नहीं चलेगा। और तुम सिनेमा देखने जाओ और सिनेमा पसंद नहीं आ रहा, फिल्म पसंद नहीं आ रही, तो यही पूछते रहोगे ये खत्म कब होगी। और मन लग जाए तो अब सहेली के साथ, रिश्तेदार के साथ रात भर बैठ के बातें करते, कब रात बीत गई कहते पता ही नहीं चला। कब रात बीत गई पता नहीं चला। अब आप सोच के देखिए कि तुम रात्रि को बैठो एकाग्रता साधने के लिए, और एकाग्रता साधते साधते में कब रात बीत गई और पता ना चले। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम कह सकते हो कि तुम एक साधक हो गए हो। It's not about just sitting with closed eyes. It is all about stopping the movement of thoughts in your mind. अगर विचारों की भीड़ मन में चल रही है तो आंख बंद करके बैठना भी व्यर्थ हो जाएगा। बात बहुत गहरी है और सरल भी है, मुश्किल भी नहीं है इसमें। तो अपनी श्वसन क्रिया को, ब्रीदिंग प्रोसेस को गहरा, संयमित एंड विदाउट एनी पॉज, कहीं सांस रुके नहीं। बहुत लोगों की सांस रुकती है क्योंकि वो विचारों में खो जाते हैं, और इतना खो जाते हैं कि कब सांस रुकी मालूम ही नहीं चलता। फिर बार बार उनको लंबी सांस खींचनी पड़ती है अंदर। तो सांस को बेहोशी से रुकने न दें, गहरी जाए। And how deeply you will work on it, that all will matter and change lot of stuff. श्वास का गहरा होना आवश्यक, और फिर इस गहरी श्वास के साथ जब आप त्राटक, बाह्य माने एक्सटर्नल, अंतर माने इंटरनल, जब आप एक्सटर्नल त्राटक करेंगे तब ऐसा हो नहीं सकता कि मन के विचार रुके नहीं। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ी देर को रुके, ज्यादा देर न रुके, पर करते करते ये अभ्यास गहरा हो जाएगा। शुरू में मन के टिकने में बड़ा समय लग जाता है, क्योंकि हमने अपने मन में विचारों की, वासनाओं की, इच्छाओं की इतनी कठोर रस्सियां, जंजीरें बांध रखी हैं इस मन पर, और मन तो खींच ही रहा है इधर उधर इधर उधर इधर, ये करना वो करना, ये करना वो करना। माइंड डजंट स्टॉप। मन को सीधे रोकने की कोशिश ना करिएगा, वो कभी नहीं होगा। पर अपनी श्वास को तुम साध सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि तुम सुबह या शाम किसी खास टाइम बैठो तब ही श्वास को आपने साधना है। कहीं भी चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, कार में सफर कर रहे हैं, ध्यान श्वास पे ले आओ।
श्वास दर श्वास मन टिकने लग जाए अगर श्वास में, तो मन को अंतर रुकने में फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, सीधे मन को रोकने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। तुम हार जाओगे, दुखी हो जाओगे, मन तो टिकते ही नहीं है। Forget about mind. Bring your focus on to your breath. सच ये है, अनुभूत सत्य है कि अगर श्वास गहरी चलती रहे और श्वास का ध्यान तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय बना रहे, तो आप पाएंगे कि आपका बाहर की सब चीजों से एक विकर्षण अपने आप होने लग जाता है। व्यर्थ बोलने का मन ना होगा, क्योंकि तुम्हारी पूरी फोकस तो तुम्हारी सांस पे है। तो बाहर लोग की बात अच्छा ठीक है सुन ली, बट मेजर फोकस कहाँ है? तो दिन भर में सांस के ऊपर ध्यान देना अब बहुत मुश्किल काम है। ये गुरु मंत्र की माला फेर लेना 5, 10, 11, 21 माला, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। इट कैन बी डन इन अ वेरी मैकेनिकल वे, कि माला घूमती रहे, मंत्र चलते रहे और मन भी चलता रहे। मंत्र करना बड़ा आसान है, यज्ञ करना बड़ा आसान है, कोई किताब पढ़ना बड़ा आसान है, बाहर मंदिर में जाके मत्था टेकना बड़ा आसान है, पर सांस को देखना मुश्किल काम है। और वो भी अनउपाय, बिना किसी साधन, बिना किसी अवलंबन, बिना किसी सपोर्ट के, मुश्किल। तो तुम्हारी स्थिति देखते हुए मैं कुछ ना कुछ अवलंबन दे देती हूं कि मंत्र के साथ कर लो, किसी एक मंत्र के साथ कर लो। बट ध्यान रहे, मेरा उसमें लक्ष्य मंत्र रटवाना नहीं है। मेरा वहां लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मंत्र करते 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 मन रुक जाए, तो फिर मंत्र भले छूट जाए, उसको छोड़ना ही है, और फिर सिर्फ दृष्टि श्वास पर रह जाए, माइनस द मंत्र, नो मंत्र एट दैट टाइम। अब बिना मंत्र के मन खाली होवे, again a bigger block will be the once your mind goes into relaxed state, sleep takes over. You don't remain up awake. जहां मन थोड़ा सा चुप होता है वहीं नींद आ जाती। मन सोचता रहे तो नींद नहीं आती, और मन चुप हो जाए तो नींद आ जाती। और मैं कह रही हूं कि मन चुप भी हो और तुम सोए भी ना हो, क्योंकि जो सो गया सो खो गया। सोना सच में खोना है। शरीर की दृष्टि से 6 से 7 घंटे नींद होनी चाहिए, सो इट्स ओके टू स्लीप, बट यू डोंट क्रिएट और प्रोड्यूस एनीथिंग इन स्लीप। इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव टाइम, इट्स जस्ट अ रेस्टिंग टाइम, प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ सृजन नहीं। अब देखो, मैं नींद की निंदा नहीं कर रही हूं कि तुम सो नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं, पर मैं ये कह रही हूं कि सोते रहने से भी तो कुछ नहीं निकलेगा ना। जागृत होना
जागृत रहना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। पर जब हम जागते हैं तो मन भागते हैं, और जब आप सोते हैं तब आप खो जाते हैं। बड़ी मुश्किल, करें क्या? इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। मैं कह रही हूं जागो भी, हाँ, पर विचार की भीड़ में खो भी नहीं। ऐसा कैसे होगा? ऐसा करने के लिए बड़ा संकल्प चाहिए, और इस बड़े संकल्प के लिए आपकी बड़ी तवज्जो, आपकी बड़ी अटेंशन इस विषय पर चाहिए। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, तो सबको ही बोले चले जा रहे हैं, और मैकेनिकल बड़ी दुनिया नाम जपती है। मैकेनिकल, हाथ में माला चलती रहती है और मन दुनिया में चलता रहता है। बहुत लोगों का होता है ऐसा। पर मैं कह रही हूं मंत्र ऐसा करना भी उसकी निंदा नहीं है, उसकी एक अपनी जगह है। पर अगर तुम अपने आप को अध्यात्म जगत में आगे ले जाना चाहते हो तो फिर ये सूत्र तुम्हारे लिए। सांस पर दृष्टि रहे और मन विचार से खाली हो सके। अगर ऐसा हो जावे तो फिर संभव है कि तुम्हारी एकाग्रता सध जाए, और फिर संभव है कि ये एकाग्रता एक दिन धारणा में बदल जाए। धारणा मतलब त्राटक में हमने फोकस बाहर किया था। कहो हमने कृष्ण के चेहरे पे फोकस किया, हम देख रहे हैं कृष्ण पर, आंख टिका दी, सांस गहरी करके हमने कृष्ण को देख रहे। तो उसका मुकुट और चेहरा और श्रृंगार, सीना, बाहें, एवरीथिंग, हमारी दृष्टि उस पर टिकी है, हम देख रहे हैं। ये तो हुई त्राटक, एकाग्रता का एक तरीका। धारणा क्या है? जब आप आंख बंद करें तो वह कृष्ण जिसको तुम बाहर देख रहे थे, उस कृष्ण के स्वरूप को तुम अपने भ्रू मध्य पर या अपने सामने बंद आंखों में, एज इफ इन फ्रंट और राइट एट द फोरहेड, यू कैन क्रिएट दैट विजन of Krishna. And if you are able to do so, then it will be called a successful dharana. धारण करना मैंने to hold the image of Krishna in your mind. अब आप कृष्ण पे कर रहे हैं, शिव पे कर रहे हैं, गुरु पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं धारणा, वो बात आवश्यक नहीं है। कुछ भी हो सकता है, एक कोई भी पवित्र स्वरूप या व्यक्ति या प्रकृति की कोई एक चीज भी हो सकती है। इंडोनेशिया, थाईलैंड में बुद्ध की एक मूर्ति बहुत कॉमनली दिखाई देती है, जिसमें वो एक कमल का फूल हाथ में पकड़ के बैठे हुए। He is holding a lotus flower in his hands. That actually is signifying the concentration, the external concentration. बाह्य वस्तु पर ध्यान। तो फूल हाथ में है, क्यों है? तो वो फूल जो हाथ में है, तो बुद्ध की दृष्टि जो है वो उस फूल के ऊपर है। अब ये मूर्ति इसलिए बनाई गई ताकि जो इसको देखे वो समझे कि ये तो एक प्रकार है ध्यान करने का। और फिर वो भी फूल ले वे हाथ में और बैठे। तो जब बाहर हाथ में पकड़े फूल पर ध्यान लगाया तो इतना तक हुआ, लग गया ध्यान, तो ये एकाग्रता हुई।
और फिर तुमने करी आंख बंद और वही फूल तुमने अपने अंदर उसको बना लिया। और अगर वो बन गया तो ये हुई धारणा। और सच ये है कि जिसकी धारणा सिद्ध हो गई उसका मन इतना पवित्र, एकाग्र और शक्तिशाली हो जाता है कि वो जिसको चाहे अपने मन में रच ले। ये जो तुम सुनते हो ना कि मीरा को दर्शन हुआ, नामदेव को दर्शन हुआ, सहजोबाई को दर्शन हुआ, तो वो दर्शन कहीं बाहर किसी भौतिक रूप से कृष्ण नहीं प्रकट हो गए। कृष्ण उनके मन में ही प्रगटे। और सच ये है, ये कृष्ण जो मन में प्रगटेगा वो इतना जबरदस्त अनुभव होगा कि दुनिया की कोई भी कृष्ण की मूर्ति उस दर्शन का मुकाबला नहीं कर पाएगी जो अंदर धारणा से भक्त दर्शन करेगा। अब गुरु नानक का चित्र आप बाहर देखो, बहुत प्यारा है, शांत, समाधिस्थ। उस पे आप त्राटक करो, एकाग्रता साधो। पर जिस दिन तुम गुरु नानक का वो स्वरूप अपनी बंद आंखों में, अपने मन में उसको बना पाओगे, वो अनुभूति बिल्कुल अलग होगी। और धारणा उसी को कहते। और जिसकी धारणा सिद्ध नहीं हुई उसका ध्यान कभी नहीं हो सकता। You cannot skip this one important step of the ladder. मानो वो काल्पनिक होगा, तुम्हारे मन से निकला होगा, पर ये जो अंतर दर्शन होगा, इस दर्शन की अनुभूति का मुकाबला नहीं है कोई। It's a very heightened state of concentration of the mind. पातंजल योग सूत्र में जो विभूति पाद है, 3rd चैप्टर, उसमें उन्होंने कुछ सूत्र संकेत इस विषय में दिए हैं कि जिसकी धारणा सिद्ध हो जाए, तो जैसे वो मन में किसी भी ऑब्जेक्ट को उत्पन्न कर सकता है, और जिस दिन उसकी धारणा सिद्ध हो गई तो वो उस वस्तु को बाहर भी प्रकट कर सकेगा। ये एक बिल्कुल अलग लेवल है। छोटा मोटा जादूगरी का तरीका जो जानते हैं, तो राख, संतरे, प्रसाद, केले, कीमती पत्थर, घड़ियां, हाथ की सफाई हुए। जादूगिरी हाथ की सफाई है। इसमें मैं एक जिक्र करना चाहती हूँ। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक बार अपने मित्रों के साथ एक महात्मा का दर्शन करने जाते। गर्मी के दिन थे, चप्पलें पैर में पहनी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मचारियों को ये नियम होता है कि वो चप्पल नहीं पहनते, नंगे पांव रहते। तो बड़ी कड़ी धूप, और नदी के किनारे उनका झोंपड़ा था। रेत दोपहर में बड़ी गर्म हो जाती। अब उस पर चले, 6 किलोमीटर का रास्ता था। मन में ख्याल आ रहा है कि कभी यात्रा पूरी हो, कभी यात्रा पूरी हो, जल्दी जल्दी चल रहे, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और रास्ते में आम के वृक्ष थे कुछ लगे। अब मौसम तो नहीं था आमों का, खत्म हो चुका था लगभग। तो मन में आ रहा है ख्याल के आम मिलते ना तो कितना अच्छा होता। आम खाने की इच्छा चित्त में आई। झोंपड़े में पहुंचे तो महात्मा जी का दर्शन किया, प्रणाम किया, बैठ गए। और अभी सांस भी नहीं पूरी ली थी तो महात्मा कहते, आम कहाँ हो गए?
अब भूखे भी थे, आम की इच्छा भी थी, तो उन्होंने कहा जी महाराज जी खाएंगे। तो वो टोकरी आम की उनके सामने रख दी। बोले तुम पहले खा लो, फिर बात करेंगे तुमसे। अंधा मांगे दो आंखें, यहां तो टोकरी मिल गई। खूब छक के उन्होंने आम खाए, और ये ध्यान भी निकल गया कि आम का तो मौसम नहीं है। वो कहां नदी के किनारे में वो बैठे हुए हैं, उजाड़ में, कोई बाजार थोड़े है आसपास। कोई प्रश्न नहीं उठा। भोग का यही एक चमत्कार होता है कि भोगी की बुद्धि भोग की वासना नष्ट कर देती, उसकी बुद्धि नहीं रहती। तीनों ने आम खाए, हाथ मुंह धोए, महात्मा जी के पास जाके बैठे और फिर कहा कि हम आपसे वेदांत के संबंध में कुछ प्रश्न पूछें। तो महात्मा ने बहुत जोर से डांटते हुए, क्रोधित होकर ये कहा, जिस दिन मन आमों से बाहर निकल जाएगा उस दिन वेदांत का प्रश्न पूछना। आए थे वेदांत सुनने, वासना आमों की। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि इतनी ग्लानि हुई और इतनी शर्म भी आई और हैरत भी हुई कि महाराज जी को कैसे मालूम हो गया कि हमारे मन में ये इच्छा आ रही है। ना केवल उन्हें मालूम हो रहा है, बल्कि वो वस्तु हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम जब तक खाए नहीं तब तक उन्होंने ये बात भी नहीं कही कि भी ये क्या बात है, या ऐसा कैसे, या तुम्हारा मन वासना में डूबा है। ये बात भी बोली तब जब वो आम खा चुके हैं।